Hello students, let's begin with our new topic that is RS configuration. RS configuration से पहले मैं आपको वेज डैश फार्मूला किस तरह से हम समझेंगे ये पॉइंट मैं क्लियर करूँगा कि अगर हमारे सामने कोई फार्मूला दिया हो, जैसे मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको ये फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें बच्चों तीन टाइप के बॉन्ड आप ध्यान से देखो। पहला जो बॉन्ड है वो ये एक थिक लाइन है, इसको कहते हैं थिक लाइन बॉन्ड, द बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन। तो जो बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन होता है लाइक दिस, ये थिक लाइन है, ठीक है। तो जो बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन है इससे कहते हैं बॉन्ड अबव द प्लेन। बॉन्ड अबव द प्लेन इज कॉल्ड एज, मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन। तो ये होता है अबव द प्लेन। बाद में जो नेक्स्ट बॉन्ड है इससे कहते हैं बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय थिन लाइन। देखो थिक लाइन वाला एक बॉन्ड है, थिन लाइन वाले दो बॉन्ड इसमें है, तो बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस थिन लाइन, इसे कहते हैं बॉन्ड विद इन द प्लेन। बच्चों ये है बॉन्ड विद इन द प्लेन, एक है अबव द प्लेन, एक है विद इन द प्लेन, और तीसरा जो बॉन्ड है जिसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं लाइक दिस, like this, the bond represented by this dotted line, इसे कहते हैं बॉन्ड बिलो द प्लेन। तो तीन टाइप के बॉन्ड है। जो अबव द प्लेन है उसे कहते हैं ऑब्जर्वर साइड वाला बॉन्ड। मैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करता हूं कि लेट सपोज ये एक मेरे पास प्लेन है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है हम दिखा रहे हैं एक्चुअल में 2 डायमेंशन पर। बॉन्ड बेसिकली 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन वाली चीज़ 2 डायमेंशन पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। सपोज ये आपके सामने एक प्लेन है, ओके, दिस इज वन काइंड ऑफ प्लेन। तो अब सपोज यू आर द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर है, तो जब आप जिस साइड से देख रहे हो अबव द प्लेन है, तो ये जो बॉन्ड है थिक लाइन वाला, ये ऑब्जर्वर साइड से बॉन्ड होता है अबव द प्लेन। ये प्लेन है, ये इस पर आ रहा है अबव द प्लेन। अब मैं ये ऐसा आपको दिखाना चाहूँगा लाइक दिस, आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये अबव द प्लेन, ठीक है, ये अबव द प्लेन। अब बच्चों ये अबव द प्लेन है, इस प्लेन में जो थिन लाइन वाले बॉन्ड है ये विद इन द प्लेन रहते हैं, एंड इसके पीछे से जो होता है बिलो द प्लेन, मतलब एक होता है अबव द प्लेन थिक लाइन, विद इन द प्लेन मतलब थिन लाइन, ये प्लेन में जो बॉन्ड रहेंगे, और प्लेन के पीछे जो बॉन्ड रहेगा लाइक दिस। जब पीछे का बॉन्ड मैं आपको ये जैसे दिखाऊंगा, आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। ये प्लेन है, विद इन द प्लेन 2 बॉन्ड है, अबव द प्लेन 1 बॉन्ड है, एंड बिलो द प्लेन 1 बॉन्ड, ऐसे टोटल 4 बॉन्ड है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दर्शाता है। तो कार्बन वी नो दैट के बहुत पहले वैन टॉप एंड लेबल ने कार्बन का टेट्राहेड्रल नेचर कॉन्फ़िगरेशन दुनिया को समझा के बताया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश फार्मूला में हम 3 टाइप के बॉन्ड समझेंगे। जो थिक लाइन से बॉन्ड दर्शाया जाता है, द बॉन्ड विच इज डिनोटेड बाय थिक लाइन, इसे कहते हैं बॉन्ड अबव द प्लेन, इट इज फ्रॉम द ऑब्जर्वर साइड। ये ऑब्जर्वर साइड से होता है, ये अबव द प्लेन है, ये विद इन द प्लेन है, एंड ये बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम 2 डायमेंशनल पे दिखाने के लिए हमने इस तरह से डिफरेंट टाइप के बॉन्ड यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। ये फिर से ये प्लेन है, ये आपका ऑब्जर्वर साइड है, ये अबव द प्लेन है, तो ये बॉन्ड हो गया अबव द प्लेन। जो प्लेन में बॉन्ड रहेंगे विद इन द प्लेन जो 2 बॉन्ड रहेंगे, और इसके पीछे मतलब ये बैक साइड इधर से जो मैं आपको घुमा के ये ऐसा दिखाऊंगा लाइक दिस, इसके पीछे होगा बिलो द प्लेन। तो इस तरह से बॉन्ड के बच्चों 3 टाइप है, और यही वेज डैश फार्मूला है। अब अगर मैं आपको यहाँ पूछूं कभी कि इसका स्ट्रक्चर में बिलो द प्लेन कौन सा मतलब बॉन्ड है, तो बिलो द प्लेन हाइड्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है। ये जो सी बॉन्ड एच है बिलो द प्लेन है, सी बॉन्ड बी आर, सी बॉन्ड सी एस 3 ये बॉन्ड विद इन द प्लेन है, एंड सी बॉन्ड सी एल ये बॉन्ड अबव द प्लेन है। दिस इज अबाउट वेज डैश फार्मूला। इस पर कुछ खास ऐसा नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए कि वेज डैश फार्मूला
किस तरह से मतलब इसके पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो ये क्लियर कर लो वेज डैश फार्मूला। तो बॉन्ड के 3 टाइप मैंने बताया, पहला है अबव द प्लेन, दूसरा है विद इन द प्लेन, और तीसरा जो टाइप है बिलो द प्लेन। तो इस तरह से वेज डैश फार्मूला देखेंगे। अब RS कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए ये आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिलो द प्लेन जो बॉन्ड है वो डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। अब RS कॉन्फ़िगरेशन ये बताया गया था कान इनगोल्ड प्री लॉन्ग, इन लोगों ने, इसलिए शॉर्ट में इसको कान इनगोल्ड प्री लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। कान इनगोल्ड प्री लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म CIP कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चों CIP कॉन्फ़िगरेशन हम इसे कह सकते हैं लाइक दिस इज CIP रूल। और यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए R का मतलब क्या होता है, तो R मीन्स रेक्टस। यहाँ पर देखना कि जो R है इसका मतलब होता है R मीन्स रेक्टस। रेक्टस मीन्स राइट हैंड साइड। S मीन्स सिनिस्टर। ये लैटिन वर्ड है रेक्टस एंड सिनिस्टर, देयर मीनिंग राइट एंड लेफ्ट होता है। अब ये राइट और लेफ्ट के खेल में आपको एटॉमिक नंबर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जो बच्चा नीट और IIT JEE की तैयारी कर रहा है उसको शुरुआत के कुछ एलिमेंट, आई थिंक वैसे तो पूरे 100 एलिमेंट, एटलीस्ट 100 एलिमेंट पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट 20-30 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर मतलब रो वाइज पता होना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन से लेके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन अप टू जिंक तक के एटलीस्ट पता होना चाहिए। वैसे हमें काम तो जनरली शुरुआत के कुछ एलिमेंट का पड़ेगा। एटॉमिक नंबर आपको एलिमेंट के पता हो तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, पहले यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसका नंबर मिनिमम ऑक्यूपाई होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को 4 बॉन्ड दर्शाएगा। मैं चारों बॉन्ड अभी सिंगल लाइन से दिखा रहा हूँ, 3 लाइन से। इधर के साइड से हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथिल है, इधर OH है, और यहाँ पे NH3 है, अमोनिया है। अब बच्चों ध्यान से देखना कि इस कार्बन एटम को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो जो ग्रुप अटैच है आपको उसका फर्स्ट एटम जो कार्बन से बॉन्डेड है उस एटम पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है और इधर कार्बन है, और ये सबसे गरीब एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये बेचारा सबसे गरीब इसलिए कहते इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, मिनिमम है, और हमेशा इसका लास्ट नंबर ही आएगा प्रायोरिटी में। तो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी पहले ली जाती है। प्रायोरिटी पहले मतलब उसकी प्रायोरिटी 1 रहेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, हुज एटॉमिक नंबर इज 6, ऑक्सीजन हुज एटॉमिक नंबर इज 8, एंड नाइट्रोजन हुज एटॉमिक नंबर इज 7। तो अमंग 6, 8 एंड 7 एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन का है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे कम दी, मतलब सबसे पहले ली जाएंगी। और प्रायोरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, तो इसकी प्रायोरिटी रहेंगी 1, देन इसकी प्रायोरिटी रहेंगी 2, ये 1, 2, और ये रहेगा 3, 1, 2, 3। फिर बचा लास्ट में हाइड्रोजन, तो ये बेचारा सबसे गरीब आखिरी में आएगा नंबर 4। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों कि जस्ट प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि 1, 2, 3 नंबर किसका रहेगा। 1, 2, 3 काम का है, जो बच गया वो 4 रहेगा। यहाँ पे कुछ मैं रूल्स आपको समझा के दूंगा हूँ। जैसे कि पहला रूल ये है कि अगर सपोज ये कार्बन का पहला बॉन्ड कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन का पहला बॉन्ड कार्बन के साथ है, ये दोनों सिमिलर एटम है, तो फिर ये देखा जाता है इस कार्बन का दूसरा बॉन्ड किसके साथ है। इसका अगर कार्बन के साथ है और इसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब हम इस कार्बन के दो ग्रुप देख रहे हैं। हम ये 2 बॉन्ड छोड़ दो, भी बाकी अभी इसी 2 पर ही फोकस करेंगे। तो इस कार्बन का पहला बॉन्ड कार्बन के साथ है, इसका पहला बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम सिमिलर होने से हम सेकंड एटम पे काउंट करेंगे। सेकंड एटम इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा है, तो ये होने की वजह से इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा रहेंगी। मतलब अगर मुझे इन दोनों में नंबर 1, 2 करना है तो मैं इसको नंबर 1 दूंगा और इसको नंबर 2 दूंगा, अगर हम इन दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्लियर कर लो। अदर देन दिस, ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड छोड़ दो। अब हम इन दोनों, पहला एटम कार्बन है तो पहला एटम कार्बन है, सेकंड एटम ऑक्सीजन है बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड, सेकंड एटम ऑक्सीजन है बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, हम इन दोनों ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि इसमें से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है उसको नंबर मिनिमम दिया जाता है ना। मतलब जैसे कि 1 और 2 नंबर देना है
तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी उसको नंबर 1 देंगे। अब इस ग्रुप में पहला एटम कार्बन है, फर्स्ट एटम कार्बन है, तो ग्रुप फर्स्ट बॉन्डेड एटम सेम है, सेकंड एटम ऑक्सीजन है, या अगेन ऑक्सीजन, दोनों साइड से ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे दिस ऑक्सीजन बॉन्डेड विद दिस कार्बन बाय मीन्स ऑफ सिंगल बॉन्ड, हियर दिस ऑक्सीजन बॉन्डेड विद कार्बन बाय मीन्स ऑफ डबल बॉन्ड। तो रिमेंबर द प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर देन प्रायोरिटी ऑफ सिंगल बॉन्ड, मतलब फर्स्ट एटम सेम है, सेकंड एटम भी सेम है, तो बॉन्ड देखा जाएगा, इसमें से डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसकी प्रायोरिटी इस ग्रुप से ज़्यादा रहेंगी, तो मैं इसको नंबर 1 दूंगा और इसको नंबर 2 दूंगा, लाइक दिस। बस ये 2 बातें क्लियर कर लो, बाकी सिंपल ग्रुप होते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसमें से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह से हम 1 2 3 नंबरिंग देंगे। और 1 2 3 नंबर देने के लिए जैसे अगर हम क्लॉकवाइज, जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर ऐसा जाना पड़ता है तो इसको आर फॉर्म कहते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3 जाने के लिए अगर ऐसा जाना पड़ता है, ये हो गया क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाना हो तो उसको आर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाना हो तो उसे एस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसमें कुछ और रूल्स आएंगे जो हम एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रायोरिटी डिसाइड करना, ये क्लियर हो गया आपको कि प्रायोरिटी किस तरीके से डिसाइड की जाती है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूँ, जिन एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरह से आपको इसका आर या एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, बस हो जाए भाई, चुप, ठीक है। अब यहाँ पर वेज डैश फार्मूला, तो स्ट्रक्चर 2 टाइप के रहेंगे, एक है इस टाइप के स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो और इस पर से आपको आर या एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना हो, तो आपको इसमें 2 बातें देखना है। नंबर 1 कि ये देखना है कि ग्रुप कौन कौन से अटैच है। नंबर 2 लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है क्या वो बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन की पहचान होती है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन किया होना। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से क्लियर करो। 2 बातें, वेज डैश फार्मूला, ये देखते बराबर समझ में आता कि ये वेज डैश फार्मूला है। तो वेज डैश फार्मूला में सबसे पहले ये देखना है कि दिस इज द सेंट्रल कार्बन एटम विच इज टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड, और इस कार्बन एटम के 4 ग्रुप के साथ बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है NH2 है, दिस इज इथिल एंड इट इज मिथिल। तो बच्चों यहाँ पे ये देखना है क्या लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है क्या वो बिलो द प्लेन है, मीन्स क्या वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। अगर वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है तो ये हमारी कहानी आगे बढ़ेंगी। अब देखो ये 2 स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड नहीं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सर अगर ऐसा हो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमको यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज, एक्सचेंज कहते हैं इसको, ग्रुप को 1 बाय 1 इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब देखो ये बच्चों CHO है, मैं CHO के स्ट्रक्चर को साइड में निकालता हूँ, C ऊपर बॉन्ड H, आगे डबल बॉन्ड हो। ये CH2H का स्ट्रक्चर तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, दैट C बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H, ये इसका स्ट्रक्चर है। और OH का स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं, O बॉन्ड H ही होगा। अब ध्यान से देखना, इस कार्बन का पहला बॉन्ड कार्बन के साथ है, इधर कार्बन के साथ है, इधर ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। भले इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन हो या इस कार्बन के बाद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, सबसे पहले फर्स्ट एटम देखा जाएगा। अगर वो डिफरेंट है तो इमीडिएटली आपको प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अगर वो सिमिलर है तो हम नेक्स्ट सेकंड एटम पे देखेंगे। सेकंड एटम भी सिमिलर है तो फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच कौन सा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, वो चेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला आइटम कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इन तीनों में ये तो बेचारा नंबर 4 है तो फिक्स हो गया, ये तो बिल्कुल मतलब मरेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी इसकी रहेंगी। इन तीनों में OH की प्रायोरिटी 1 रहेगी, इट इज़ 1। अब बचा CHO एंड CH2OH, तो CHO एंड CH2OH बचा। तो अब आपको करना क्या है, अब ध्यान से देखना, CHO में पहला एटम कार्बन है, मैंने दोनों के स्ट्रक्चर को यहाँ बाजू में लिखा, कार्बन है। सेकंड एटम ऑक्सीजन है, इट इज बॉन्डेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल बॉन्ड, इट इज बॉन्डेड बाय मीन्स ऑफ डबल बॉन्ड। देख लो
ठीक है। तो बॉन्डेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल बॉन्ड और बॉन्डेड बाय मीन्स ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप से ज़्यादा रहेगी। अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसका नंबर इससे मतलब मिनिमम रहेगा। प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है तो 1 तो हो गया था, ये नंबर कितना रहेगा 2 और ये नंबर कितना रहेगा 3। अब बताओ 1 2 3 हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो डायग्राम देख के समझ में आता है 1 ये 2 और ये 3, तो बच्चों हमें जाना है क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं 1 2 3, और एंटी क्लॉकवाइज रहता तो अलग बात होती है। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड, मतलब रेक्टस फॉर्म, मतलब इट इज़ आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन, तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो था बच्चों ये आर कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित था। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपके सामने। सर अगर ऐसा है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इफ़ इट इज़ नॉट बिलो द प्लेन, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने से पहले, प्रायोरिटी डिसाइड करने से पहले, या प्रायोरिटी दे भी दे, चलो मैं इनको प्रायोरिटी दे देता हूँ। पहला आइटम कार्बन है, कार्बन है, पहला आइटम नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, तो इसकी प्रायोरिटी रहेंगी 1। फिर कार्बन कार्बन, तो डेफिनेटली इथिल की प्रायोरिटी मिथिल से ज़्यादा रहेंगी, बिकॉज फर्स्ट आइटम कार्बन, फर्स्ट आइटम कार्बन, सेकंड आइटम हाइड्रोजन है, इसमें सेकंड आइटम कार्बन आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी कितनी रहेंगी 2 और इसकी प्रायोरिटी कितनी रहेंगी 3। ओके, बट अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे ये है कि देखो ये 1 2 3 ये दिखने के लिए तो आर दिख रहा, इट इज़ आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बट बच्चों ये देखना है कि हमें इस एटम को यहाँ से यहाँ लाना है और फिर इसको यहाँ से इधर लेके जाना है, तो इंटरचेंज 1 बाय 1 होगा। अब हाइड्रोजन को यहाँ, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो it is represented by thin line which indicate the bond present within the plane, हमें below the plane को लाना है, तो आपको ग्रुप बाय ग्रुप इंटरचेंज करना है। अब जो 1 को यहाँ लाने के लिए एक तो 3 के साइड से रास्ता है या तो 1 के साइड से रास्ता है, तो हम जाएंगे जिसकी प्रायोरिटी कम है उधर के साइड से। तो पहला इंटरचेंज ये होगा, मैं इंटरचेंज दिखाता हूँ। मिथिल ग्रुप इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा। मतलब अगर मैं बॉन्ड दिखाता हूँ लाइक दिस, ये कार्बन, लाइक दिस, तो NH2 एज इट इज यहीं रहेगा बच्चों। मिथिल ग्रुप इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, CH2 CH3 यहीं रहेगा, CH2 CH3। अब इसके बाद हाइड्रोजन एटम यहाँ आएगा, ये सेकंड इंटरचेंज होगा, बिकॉज हमको हाइड्रोजन को डॉटेड लाइन पे लाना है। एक बात क्लियर कर लेना, सबसे पहले ये देखना कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है क्या वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, नहीं है तो डायरेक्ट हम प्रायोरिटी डिसाइड करके कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अगर ऐसा ना हो तो उस लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हम डॉटेड लाइन तक के उसके नेबरिंग ग्रुप से इंटरचेंज करते करते डॉटेड लाइन तक के लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये सेकंड इंटरचेंज रहेगा, तो सेकंड इंटरचेंज होने के बाद ये कार्बन एटम है, ये बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड, NH2 ही रहेगा एज इट इज। हाइड्रोजन एटम ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा CH2 CH3 और ये मिथिल इधर रहेगा। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी, NH2 की प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है और इसकी प्रायोरिटी 3 है। अब देखो बच्चों 1 2 3 जाने के लिए क्या करना है, तो 1 2 3 जाने के लिए हमको अगेन राइट हैंड साइड से जाना है, राइट हैंड साइड से ही जाना है। अब राइट हैंड साइड से जाना है मतलब 1 2 3, मतलब इट इज़ आर कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 इस तरीके से दर्शाया गया। ध्यान में रखना कि इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ डाटा और हम ऐड करेंगे। जो एग्जाम्पल नंबर 3 था, हियर क्लोरीन, हियर SH इज गिवन। ओके, ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। अब देखो बच्चों फिर से मैं बताऊंगा कि क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट एटम सल्फर एटॉमिक नंबर 16,
सिंगल लाइन के आगे अगर कुछ ना हो तो इट इज़ मिथिल, मतलब जस्ट कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। हियर अगर ये ऐसी थोड़ी टेढ़ी लाइन है बच्चों, अगर टेढ़ी लाइन है तो उसको इथिल बोला जाता है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो हम रेगुलर में पढ़ते। तो ये लाइक दिस, तो ये इथिल है, ठीक है, ये कार्बन है, दूसरा एटम भी कार्बन है। तो मिथिल और इथिल में इथिल की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी, मिथिल की प्रायोरिटी कम रहेंगी। 17, 16 इट इज़ इथिल, इट इज़ मिथिल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरीन की प्रायोरिटी 1 रहेंगी, सल्फर की प्रायोरिटी 2 रहेंगी, और ये जो इथिल ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी 3 रहेंगी, और ये जो है मतलब मिथिल ग्रुप इसकी प्रायोरिटी 4 रहेंगी। अब ध्यान से देखो बच्चों कि जो मिथिल ग्रुप है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ध्यान से देखो, वो इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ध्यान से देख लो आप, अब ये तो क्लियर होगा कि मिथिल ग्रुप लोवेस्ट प्रायोरिटी, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। हमें क्या करना है कि इसको इसके नेबरिंग ग्रुप से इंटरचेंज करना है, 1 बाय 1 हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मिथिल ग्रुप इधर चला जाता है तो डॉटेड लाइन उधर हो जाएगा, मिथिल चला जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा आपके सामने, क्लोरीन इधर आ गया, इथिल एज इट इज, ठीक है, क्लोरीन इधर आ जाएगा, मिथिल, हमने क्लोरीन को इधर लिए, सिंगल लाइन उधर चले गए, एक्चुअल में ये बॉन्ड के बाद मिथिल रहता, मिथिल, ये हो गया SH एंड दिस इज इथिल। अब हम अगर प्रायोरिटी देखते हैं तो क्लोरीन की प्रायोरिटी 1 है, SH 2 है, और ये इथिल 3 है, मिथिल 4 है। अब देखो बच्चों 1 2 3 कैसे जाना है चेक कर लो। 1 2 3 हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 होता है, 1 2 3 घूमने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। क्लॉकवाइज से मतलब इट इज आर फॉर्म, इट इज आर फॉर्म। तो सो सिंपल, इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन, इट इज रेक्टस मीन्स आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था वेज डैश फार्मूला, समझ में आ गया आपको वेज डैश फार्मूला। इसमें एक पॉइंट क्लियर करना कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, इट मस्ट बी प्रेजेंट बिलो द प्लेन। अगर ऐसा ना हो तो हमको 1 बाय 1 इंटरचेंज करके उसको बिलो द प्लेन यानी डॉटेड लाइन तक के लाना है, और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन को मतलब उसके बाद इस स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी रूल देखेंगे 1 2 3, और 1 2 3 ऐसा जाने के लिए हमको क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, उस पर से डिसाइड होगा आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो आई होप सो कि ये जो हमने 3 एग्जाम्पल देखे आपके सामने, ये एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके।